पिछले कुछ वक्त से बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है और लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार में बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है। वहीं अब बिहार में मची सियासी उठापटक के बीच खेला होने की चर्चाओं के बीच अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से जैसी खबरें सामने आ रही हैं उसको देखकर यही लगता है कि अब महाराष्ट्र भी बिहार की राह पर चल पड़ा है और अब बिहार की ही तरह महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही लगातार महायुति में उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन फिर कैसे भी करके सरकार का गठन हुआ और देवेंद्र फडणवीस सीएम तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बने। लेकिन अभी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का गठन हुए 1 महीना भी नहीं बीता है और बड़ा सियासी खेला होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसको लेकर के कई सारी खबरें हैं, तो एक एक कर आपको सारी खबरें बताएंगे। सबसे पहले तो खेला होने की आशंका इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि एक और सरकार गठन हुए लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन फडणवीस सरकार के कुछ मंत्रियों ने अभी तक अपना पदभार नहीं संभाला है, जो दिखाता है कि महायुति में ऑल इज वेल नहीं है और कहीं ना कहीं फडणवीस सरकार के अंदर अभी भी संकट और विरोध की लहरें उठ रही हैं। यही कारण है कि लगभग 1 महीने बाद भी 9 मंत्रियों ने पदभार नहीं संभाला है। अभी तक जिलों के संरक्षक मंत्रियों पर भी फैसला नहीं हो पाया है। जानकारी ये तक सामने आ रही है कि कुछ मंत्रियों में नाराजगी की भी चर्चा है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद से ही महायुति में मुश्किलें बनी हुई है। सीट शेयरिंग से लेकर कैबिनेट विस्तार होने तक महायुति में लगातार विवाद देखने को मिला। हालांकि सरकार गठन होने पर उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार के बाद तो महायुति में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अब भी कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और सत्र खत्म होने के बाद इन मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक 9 मंत्रियों ने मुंबई पहुंचकर पदभार ग्रहण नहीं किया है, जिसके बाद अब प्रदेश की फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक न होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्री अपनी पसंद का विभाग नहीं मिलने से नाराज हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को जल्द से जल्द अपना पदभार ग्रहण करने के लिए कहा है, लेकिन फिलहाल तो अभी तक स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो एक और जहां कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया और एकनाथ शिंदे भी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए फैसलों को ही पलटना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो ये दिखाता है कि सरकार में भाजपा पूरी तरह से अपनी मनमर्जी चलाना चाह रही है, या यूं कहें कि चला ही रही है। यही कारण है कि 1 महीने पुरानी फडणवीस सरकार के सियासी भविष्य पर अभी से ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। दरअसल पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब परिवहन विभाग सीएम के पास ही था। तब शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन अब फडणवीस सरकार ने उसी फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फडणवीस ने न सिर्फ शिंदे सरकार का फैसला बदला है बल्कि एकनाथ शिंदे के ही विभाग से जुड़े इस आदेश के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं। फडणवीस सरकार के इस कदम के बाद महायुति सरकार में सब कुछ ठीक न होने का सीधा संकेत मिलता है। साथ ही महाराष्ट्र में सियासी खेला होने की चर्चाओं को भी और बल मिलता है। बता दें कि ये वही आदेश है जिसको लेकर के विपक्ष ने किराए पर बस लेने की योजना में 2800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। अब फडणवीस के फैसले ने पूर्व सीएम शिंदे के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ शिंदे के फैसले पर जांच के आदेश देकर कहीं ना कहीं फडणवीस ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। जाहिर है कि फडणवीस के इस कदम के बाद महायुति में महाभारत होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार के गठन के बाद से ही नाखुश चल रहे हैं। तो एक और जहां शिंदे और फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी की ओर से देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की जा रही है और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। जी हाँ, उद्धव गुट की ओर से अचानक सीएम फडणवीस की तारीफ करना अपने आप में महाराष्ट्र के सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने का संकेत देता है। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस के नए साल के मौके पर गढ़चिरौली जाने पर सीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं और बाद में संजय राउत ने भी इसका समर्थन करते हुए फडणवीस की प्रशंसा की। सामना में छपे संपादकीय में फडणवीस की तारीफ करते हुए लिखा गया कि फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत गढ़चिरौली से की। नए साल के मौके
पर फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फडणवीस ने जो कहा, अगर वो सच है तो ये गढ़चिरौली ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए पॉजिटिव होगा। संपादकीय में ये भी लिखा गया है कि शिवसेना को यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे। अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली की तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। अब इतनी भारी तारीफ के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी सीएम फडणवीस की खुलकर तारीफ की। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत हमेशा रहता है। राजनीति में भी बहुत सुर मिलते हैं। फडणवीस की तारीफ करते हुए संजय राउत का ये बयान काफी कुछ इशारे करता है। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र में। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की है। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है। राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी। जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है, उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। उसके पहले वाले जो गार्डेन मिनिस्टर थे गढ़चिरौली में, वो भी ये कर सकते थे ना। उन्हें तो सिर्फ नाटक किया। वहाँ की जो माइनिंग की जो बड़े बड़े उद्योग है, उनसे फिरौती वसूल की, पैसा जमा किया, अपने एजेंट वहाँ अपॉइंट किए पैसा जमा करने के लिए, तो नक्सलवाद बढ़ गया, ज्यादा ही बढ़ गया। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने बहुत साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। तो सुना आपने, कभी देवेंद्र फडणवीस को न जाने क्या क्या कहने वाले संजय राउत आज उनकी तारीफों के किस तरीके से पुल बांध रहे हैं और कई बार ये याद दिला रहे हैं कि हमने फडणवीस के साथ काम किया है और हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। एक और जहां देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के समय के फैसलों को बदल रहे हैं और शिंदे के फैसले के खिलाफ जांच बिठा रहे हैं, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। इससे साफ होता है कि महाराष्ट्र में सियासी खिचड़ी तो पक रही है और एक बड़ा सियासी खेला होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का विचार दिख रहा है। वैसे महाराष्ट्र में सियासी हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि एक और जहां उद्धव और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पवार फैमिली में भी फिर से ऑल इज वेल होता हुआ नजर आ रहा है। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मां ने जिस तरह से परिवार में एकता की प्रार्थना भगवान से की, उसके बाद लगता है कि शायद पवार फैमिली फिर से एक साथ आने वाली है। दरअसल नए साल पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजीत पवार की मां ने कहा था कि मैंने प्रार्थना की है कि पवार परिवार के अंदर सभी शिकायतें खत्म हो जाए, अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। तो जिस तरीके से अजीत पवार की मां ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये अपील भगवान के साथ साथ शरद पवार से भी की है और उन्हें वहां से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल चुका है। हालांकि सवाल यह है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार के एकजुट होने के बाद अजीत पवार सरकार में बने रहेंगे और शरद पवार क्या महायुति सरकार का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं, सारी चीजें देखने वाली बात है। फिर कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में मची सियासी उथल पुथल को देखकर इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ तो सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है और बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सियासी खेला होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।
है।